नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले महाराष्ट्र के। उन्होंने देश के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आने के बारे में बयान दिया, जो खासा चर्चित हुआ। आप भी देखिए, मराठी में है, हिंदी में सबटाइटल भी हैं। 15 लाख रुपये आता एकदम 15 लाख होणार नाहीत, पण हळूहळू होतील ते. म्हणजे आता एवढे पैसे सरकारकडे नाही आहे. रिझर्व्ह बँकेला पैसे मागितलेले आहेत, पण ते काही देत नाही आहे. त्यामुळे ठीक आहे, तर पैसे आले तर म्हणजे आश्वासन दिलं होतं, पण याच्यामध्ये अजूनही काही टेक्निकल अडचणी आहेत. लेकिन सवाल तो यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक न्यूज चैनल को, एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं कि देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आने की बात महज एक चुनावी जुमला थी। फिर ये अठावले किस 15 लाख की बात कर रहे हैं? इस सबको संज्ञान में लेते हुए हमें इस सवाल का जवाब जरूर तलाशना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी ने कभी भी हर भारतीय के खाते में उनकी सरकार बन जाने के बाद 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था? आज की पड़ताल इसी बारे में है। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी यह कहा ही नहीं कि भाजपा की सरकार बनते ही वो हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। तो फिर ये सब आया कहां से, हम बताते हैं। तारीख थी 7 नवंबर 2013। मोदी जी छत्तीसगढ़ के कांकेर में रैली कर रहे थे। 34 मिनट के भाषण में कांग्रेस और उसकी नीतियों को जी भरकर कोसने के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए। अरे एक बार ये जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये। यानी मोदी जी ने कहा था कि विदेशी बैंकों में जितना काला धन जमा है, अगर वो सभी आ गया तो इतना ज्यादा अमाउंट होगा कि देश के गरीबों में 15-20 लाख रुपए ऐसे ही बांटे जा सकते हैं। अव्वल नंबर पर तो ये पॉइंट है कि अगर मोदी ने सरकार पे आने पर 15 लाख रुपए ऐसे ही देने की बात कही होती तो वहीं पर इलेक्शन कमीशन उन्हें धर लेता, क्योंकि इस तरीके के कैश का प्रॉमिस करना इलीगल माना जाता है चुनाव के दौरान। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, आयोग ने नहीं धरा, क्योंकि ये एक जुमला था। हुआ ये कि मोदी के इस जुमले को कहते ही उनमें अथाह विश्वास रखने वाले उनके फॉलोअर्स इसे अपने आसपास इस तरह से फैलाना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे यही अंतिम सत्य हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सब जगहों पर लोगों को यह यकीन दिलाया जाने लगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही कुछ ही दिनों के अंदर 15-15 लाख रुपए भारतीय खाताधारियों के अकाउंट में आ जाएंगे। इसी दम पर लोगों को वोटों के लिए बदलाने की कोशिश भी की गई। चुड़वैये नेताओं की तो छोड़िए, बड़े बड़े नेताओं ने भी इस बात को दोहराना शुरू कर दिया। दिसंबर 2014 में भाजपा की सरकार बन जाने के बाद बाबा रामदेव, जो मोदी के समर्थक थे चुनाव के दौरान, उन्होंने भी एक टीवी चैनल से कह दिया कि 2015 में लोगों के पास पैसे आने लगेंगे, जैसे अभी अठावले साहब कह रहे हैं। इस जुमले को लोगों के जहन में इतनी बार दोहराया गया कि उन्हें यही सच मालूम देने लगा, और फिर विपक्षी दलों ने, खासतौर पे कांग्रेस ने, इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब 5 बरस पूरे होने को हैं और भाजपा को यही जुमला भारी पड़ता नजर आ रहा है। चलिए, ये तो मोदी जी की बात है जो 16 मई 2019 तक तो लगातार चलेगी ही। उसके बाद जनादेश से चीजें तय होंगी। अगर आपके पास भी कोई खबर, ऑडियो, वीडियो या तस्वीर है जिसकी सत्यता पर आपको संदेह है, तो पड़ताल के लिए उसे भेजिए lallantopmail@gmail.com पर।